नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपको कुछ रहस्यमयी विचारों को उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं। आरएसएस का नाम आपने सुना होगा। आरएसएस का नाम सुना होगा। आरएसएस का गठन क्यों हुआ? आरएसएस का गठन करने का उद्देश्य क्या था और एक संगठन का निर्माण करने वाला कौन था और किस साजिश के तहत रहस्यमयी ढंग से इस संगठन को कंपोज किया गया, इस्टैब्लिश किया गया, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आगे चलिए, मैं एक एक चीज आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो देखिए, मेरे वीडियो को थोड़ा पॉजिटिव ढंग से लेने की कोशिश कीजिएगा। मेरा काम नहीं है कि इंसान को डाइवर्ट करना, किसी संप्रदाय को डाइवर्ट करना, यह मेरा विचार नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप वास्तविकता से रूबरू हो। वास्तविकता के जानने के लिए आप तैयार रहे। मैं वास्तविक आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मेरा विचार अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और असलियत इतिहास से आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं। सच्चाई को समझिए। ये सच्चाई क्या है? देखिए, आरएसएस जो संगठन है, आरएसएस संगठन, ये भारत जब गुलाम था, अंग्रेजों के अधीनस्थ था, तब इस संगठन का निर्माण किया गया था, बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? इसके पीछे भी रहस्यमयी कारण भी है। बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आरएसएस संगठन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से आप जानते हैं, इस संगठन का निर्माण कोई भारतीय नहीं बनाया था। कोई भारतीय नहीं बनाया था। यह आर्यों का बनाया हुआ नहीं है, यह ब्राह्मणों का बनाया हुआ नहीं है, यह सामंती ताकतों का बनाया हुआ नहीं है। ये जो है खास करके अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ है। इस संगठन का जो निर्माण किया था और उसका क्या उद्देश्य था, इसको समझिए। देखिए, हमारे देश में जब शोषण होता था तो शोषण के विरुद्ध जो भी उस समय सत्ता पक्ष था, उसके विरुद्ध आवाज उठता था। जहां पर प्रतिबंध होगा, वहीं पर मानव स्वतंत्र होने के लिए उत्प्रेरित होता है। तो उस समय ब्रिटिश अधीनस्थ भारत था। ब्रिटिश अधीनस्थ भारत था और ब्रिटिश का रेगुलेशन जो था, नियम कानून जो था, वो बहुत सख्त था। वो भारतीयों के प्रति दोहरे चरित्र का व्यवहार करता था। इससे त्राहिमाम होकर के भारत के जितने भी मूल निवासी था, या कहिए ब्राह्मण, उस समय जो था ब्राह्मणों का दिमाग था, ब्राह्मण डेवलप था, ब्राह्मण बहुत शातिर माइंड का होता था और अंग्रेज से पहले भी भारत में आए हुए था। तो वही सब
जब किसी तरह का उसको दिक्कत होता था, ब्राह्मणवादी विचारधारा के इंसान को, ब्राह्मणवादी मनुवादी विचारधारा से जो वो था, उस पर एक प्रहार करता था अंग्रेज। अंग्रेज प्रहार करता था। जो असहनीय था, उसी में से कुछ ब्राह्मणों को टारगेट किया। ये ऐसे नहीं सुधरेगा, इसको सुधारने के लिए इसी क्रम से हमको सिलेक्ट करना है। और जो सिलेक्ट किया उसको वो जासूस बना दिया। क्या किया? जासूस बना दिया। जो कहां पर एक क्या प्लान बनाता है हमारे सरकार के विरुद्ध, इसके द्वारा हम प्राप्त कर लेंगे। जासूस छोड़ दिया वही ब्राह्मण को, और गुप्त मीटिंग करके संगठन बनाया। आरएसएस कौन बनाया था? अंग्रेज। आरएसएस संगठन कौन बनाया? अंग्रेज। क्यों बनाया? वो गुप्तचर संस्था बनाया था। गुप्तचर संस्था बनाया था, समझे ना? गुप्तचर संस्था, इंटेलिजेंस टाइप का बनाया था, जासूसी करने के लिए। जो भी हमारे सरकार के विरुद्ध आवाज उठाएगा, उस स्वतंत्रता का नायक जो है, वो स्वतंत्र कराने के लिए जो नायक उठता है, जो नवयुवक उठता है, उसको बताना है। तो अंग्रेज ने गुप्त रूप से आरएसएस का गठन किया। उसी में सारा के सारा उस समय ब्राह्मण तेज तरार था। सबको गुप्तचर जो कुत्ता फांदता था इधर उधर, अंग्रेज के विरुद्ध आवाज उठाता था, उसी सबको रोक लिया। देखिए दिमाग कैसा लगाया। उसी सबको उस संस्था में रोक लिया। उस समय उस संस्था का नाम क्या था? आरएसएस ही था। लेकिन आरएसएस का मतलब क्या था उस समय? क्या था? रॉयल सीक्रेट सर्विस था। उसका नाम क्या था? 1925 से पहले जो अंग्रेज ने बनाया था, उसका नाम क्या था? रॉयल सीक्रेट सर्विस। इसको हिंदी में बोला जाता था राजशाही गुप्तचर सेवा। राजशाही गुप्तचर सेवा मतलब राजशाही किसको कहा जाता था? जिस समय उस समय जो था वो ब्रिटिश राज सत्ता को अपने हाथ में किए हुए था। उस समय देश उसके हाथ में था, उसी को कहा जाता था राजशाही। जो आज हम इस सब भारत में प्रधानमंत्री के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं ना। तो वही रॉयल सीक्रेट सर्विस था, जिसको आरएसएस कहा जाता था। ये जो बनाया गया था, ये अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था। ये 1900 पहले से था, 1900 पहले से था। और हम विस्तृत चर्चा करेंगे, एक पर एक फंटास्टिक विचारों को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। समझ गए ना? इस गुप्तचर संस्था में रॉयल सीक्रेट सर्विस में 99% ब्राह्मण ही था। जो भी देश को आजाद करने के लिए उठता था, उसको बता देता था। कौन संस्था? आरएसएस, रॉयल सीक्रेट सर्विस बता देता था। 99% ब्राह्मण था। ये इसका यही काम था, अपना निजी स्वार्थ के लिए आजादी के परवाने को आजादी दिलाना चाहते थे। उस परवाने के उस लड़कों को और क्रांतिकारियों को ये गुप्त राज बता देता था। अंग्रेजों को क्या करता था? मुखबिरी करता था। और अंग्रेज
इसके एवज में, इसके बदले में दलाली देता था। क्या देता था? दलाली देता था। हर गुप्तचर को 130 रुपया देता था। हर गुप्तचर को 130 रुपया देता था, जो आज के जमाने में कम से कम 4 लाख से ऊपर होना चाहिए उसका वैल्यू। 4 लाख से ऊपर होना चाहिए। सोच लीजिए, कम से कम जो बकलंड था उसको 65 रुपया देता था। उस समय टीचर का वेतन था 12 रुपया, 8 से 12 रुपया टीचर का वेतन था। उस वक्त गुप्तचर जो था ब्राह्मण 99%, ये सब गुप्तचर का काम करता था। जो देश के प्रति वफादारी करता था उसका गुप्तचर का काम करता था, बता देता था। जब इसमें क्रांति का ज्वाला भड़कता था और देश को आजाद कराना चाहता था, दबे कुचले को वो आजाद कराना चाहता था, सत्ता अपना हाथ में लेना चाहता था, अंग्रेज से छीन लेना चाहता था, उन्हीं आजादी जो आजादी कराना चाहता था उस स्वतंत्रता सेनानियों को गुप्त बात बता देता था। समझ गए ना? और वो दलाली खाते रहता था और अगला कोई पता भी नहीं था। देखिए कितना साथी है सब। ये मनुवादी सामंतवादी विचारधारा का लोग जो होगा वो ख्याल कर लीजिए, वो निजी स्वार्थ के लिए आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। अपना उसका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, ये गुण इसमें पाया जाता है। बता दिए ना, अंग्रेजों का मुखबिरी करता था और इसके बाद ये पैसा देता था, लेता था का दलाली के रूप में लेता था ना, है? तब जा करके आजादी के परवाने को जो परतंत्रता के वेद में आवाज उठाता था उसको भी पता चल गया कि हम जो नीति चलते हैं, जो गुप्त विचार को संगठित करते हैं, उस संगठित विचार को अंग्रेज को कैसे पता चल जाता है। तब जाकर के इसका तो सब पता चल गया, जो खुफिया विभाग है यही सब सूचना देता है अंग्रेज को। तब इस पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया गया ना, यही खतरनाक है। और उसमें लाठी सोटा बरहम सोटा सब चलना शुरू हो गया, हर तरह के तकरार पैदा हो गया, कितना मर्डर भी हुआ है उसमें। तब जाकर के उस बहुरुपिया छलिया मुखबिरी करने वाले ब्राह्मणों ने इसका नया नाम क्या रख दिया? आरएसएस, मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक, जो 27 सितंबर 1925 का नामकरण किया। समझ गए ना? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नाम से जाना जाता था। यानी इसका नाम कर्म वही है, विचार वही है, लेकिन कहा जाता है ना, पुरानी शराब पर नया लेवल, यही इसका वास्तविक है। समझ गए ना? यही इसका वास्तविक है। चलिए मैं इसी के साथ अपना विचार को विराम देता हूं। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिए, जम करके शेयर कीजिए। हम एक एक विचारों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज, जय भीम।